situations. Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। नीचे एक सिचुएशन दी हुई है, आपको ये पता लगाना है कि वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। इफ सो, अगर हाँ वो सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालना, मतलब कि आज वो कितने कितने साल। नीचे एक सिचुएशन लिखी हुई है, हमको ये पता लगाना है कि वो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं सबसे पहले। और अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज निकाल। प्रेजेंट एज मतलब आज वो कितने कितने साल। देखिए सिचुएशन क्या थी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई दो फ्रेंड्स है, उनकी एजेस का सम जो है वो 20 ईयर्स। मान लीजिए एक फ्रेंड की एज 9 ईयर्स है और दोनों का सम 20 है, तो दूसरे वाले की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 9 मतलब 11। एक फ्रेंड 9 ईयर का हो जाएगा और एक 11 का हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20। ऐसे 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो, तो आज जो 9 साल का है, आज जो 9 ईयर्स का है, आज से 4 साल पहले कितने का रहा होगा वो, 9 माइनस 4 5 का रहा होगा। और जो आज 11 का है वो आज से 4 साल पहले कितने का रहा होगा, 7 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उन दोनों की जो एज थी, उन एजेस का जो प्रोडक्ट है, मतलब अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो रहा है, 48 ईयर्स। तो हमको उनकी प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना कि जो सिचुएशन दी हुई है कि दो फ्रेंड्स है और उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है और 4 ईयर्स अगो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि जो दो फ्रेंड्स है उनकी एजेस को कंसीडर कर लेंगे। एक फ्रेंड की एज को एक्स दे देंगे, एक फ्रेंड जो है वो एक्स ईयर्स का है, अभी एक्स कुछ भी हो सकता है। जब एक एक्स का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 20 माइनस एक्स का हो जाएगा, क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे अपन तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर 20 आ जाएगा। तो एक फ्रेंड्स की एज को हम एक्स ईयर्स ले लेते हैं, तो जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 20 माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स। इसमें वाई नहीं लेते, वाई इसलिए नहीं ले रहे अपन क्योंकि अपन अपना जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म का इक्वेशन रहता है, तो इसमें एक ही वेरिएबल रहता है एक्स, इसलिए वाई नहीं लेते। तो एक फ्रेंड की एज को मैं एक्स ले लेता हूँ, तो अदर फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगी। ये दोनों की प्रेजेंट एज है, मतलब आज वो इतने साल। अब आज से 4 साल पहले जो आज एक्स का है वो आज से 4 साल पहले कितने का रहा होगा, एक्स माइनस 4 का रहा। जो आज 20 माइनस एक्स का है वो आज से 4 साल पहले कितने का रहा होगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स का होगा। तो अब अपने पास में 4 साल पहले की उनकी एजेस आ जाएगी, एक है एक्स माइनस 4 और एक है 16 माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 रखते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू रख के डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी तो भी ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। और डी अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो फिर वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं। अगर सिचुएशन पॉसिबल होगी तो फिर अपन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी एक फ्रेंड की, और उसको 20 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी। ये मैंने बोल के बताया ऐसा करेंगे अपन। अब मैं इसको लिखता हूं तो धीरे धीरे आपको ये क्लियर होता चलेगा। चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स बी एक्स years, then the age of other other friend is equal to कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स।
समझ आ रहा है? ये 20 माइनस एक्स ईयर्स कैसे लिख दिया मैंने? एक की एज को एक्स ईयर कंसीडर किया प्रेजेंट, दोनों का सम 20 दिया हुआ है, तो जितना एक्स वाला होगा उसको 20 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला होगा, तो 20 माइनस एक्स ईयर। तो दोनों फ्रेंड की प्रेजेंट एज, एक की एक्स और एक की 20। अब आगे बोल रहा है 4 years अगो, 4 साल पहले की दोनों की, इसकी एक निकाले तो 4 साल पहले की तो एक्स माइनस फोर हो जाएगी, इसकी 20 माइनस एक्स माइनस फोर करके इसकी एक निकालेंगे तो इसकी भी 4 years अगो की है। 4 years अगो, आज से 4 साल पहले क्या, 4 साल पहले क्या हो जाएगी? द एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, द एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 years। ये जैसे आज वो एक्स का है तो आज से 4 साल पहले एक्स माइनस फोर का होगा, जैसे वो आज 9 years का है तो आज से 4 साल पहले कितने का होगा? 9 - 4 करेंगे तो 5 years का। एंड द एज ऑफ अदर फ्रेंड की 20 माइनस एक्स से, तो आज से 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस फोर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स। देख रहे हो बेटा, 16 माइनस एक्स ईयर्स होता है। आप धीरे धीरे लिखते भी चलो, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ, आप लिखते भी चलो, धीरे धीरे नोट भी करते चलो, कहीं समझ में नहीं आया तो बीच में पूछ भी सकते आप। 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले की एज निकाल ली अपने दोनों की, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 48 years दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट 48 के इक्वल है। एक्स माइनस फोर इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 ईयर्स। ये सिचुएशन थी, ये कंडीशन थी। दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस एक्स का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस -4 का भी इंटू करना है पूरे ब्रैकेट, -4 का 16 में करेंगे तो -16 4 जा 64, फिर -4 का इंटू माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, विच एम्प्लाइज, ये माइनस एक्स स्क्वायर अकेला, इसको पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 16x प्लस का है और 4x भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर लो, प्लस 20x हो जाए, 20x। उसके बाद में -64 है और ये 48 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -40, -64 -48 हो जाए इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखो -64 और -48 दोनों माइनस वाले हैं तो प्लस कर दो, साइन माइनस का लगे, -8 + 4 12 हो जाएगा, 1 बचा, 4 + 6 10 और 1 11, 112 इज इक्वल टू। देखो इसमें फर्स्ट टर्म जो है ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, हो जाएगा विच एम्प्लाइज, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये -20x हो जाएगा और -112 का प्लस 112 इज इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय -1, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई। अब देखो ये एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इजिकल टू 0, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंडीशन थी उसको अपने सॉल्व करे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमको ये पता लगाना है कि दिस फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल और ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। वो डिस्क्रिमिनेंट से अपने को पता चलेगा कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। सिचुएशन पॉसिबल रहेगी तो अपन उनकी एजेस निकालेंगे और नहीं तो लिख के छोड़ देंगे सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इधर के पेज में लेता हूँ वो इक्वेशन को एक बार मैं लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। उसी इक्वेशन को मैंने एक बार और लिख लिया। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, कोफिशिएंट मतलब किस चीज का मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर 1 का, ए इज इक्वल टू 1 आ जाए। बी इज इक्वल टू ये बी एक्स वाली टर्म है, एक्स का कोफिशिएंट -20 है तो बी इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। और कांस्टेंट वाली टर्म सी है 112, सी इज इक्वल टू 112। अब इसका निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। सेंस डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह डिस्क्रिमिनेंट। रखो इसके अंदर वैल्यूज, बी स्क्वायर बी की वैल्यू है -20 और इसका स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112 विच इज इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 -4 इंटू 112, 4 का इंटू 112 में करो, -4 टू द 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 448 माइनस का है। अब 400 में से 448 माइनस करेंगे तो -48 -48। अब देखो ये -48 जीरो से छोटा है, 0 -1 -2 -0 से छोटी क्वांटिटी होती है लेफ्ट साइड, तो डी क्या आ गया अपना लेस देन 0, डी आ गया लेस देन 0, डी इज लेस देन 0। आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होता है, नेचर ऑफ रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होता है तो रूट्स आर नॉट रियल होते हैं, तो देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसके रूट्स रियल नहीं रहते हैं इस कंडीशन जब डी लेस देन 0 आता है, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन is not possible। जो गिवन सिचुएशन थी अपने को वो पॉसिबल नहीं, बस ऐसा लिख के छोड़ देंगे। ये पॉसिबल कब होती जब डी इज ग्रेटर देन 0 आता या डी इज इक्वल टू 0 आता तो पॉसिबल होती, तब अपन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लिख के छोड़ दो। ये सिचुएशन आपको याद रखना है, ये वाली बताया था मैंने आपको पहले, ये नेचर ऑफ रूट्स जो बताए थे, तो डी इज लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी के अंदर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट रियल रूट्स रहते हैं, मतलब वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं रहेंगे, नॉट रियल रूट्स रहेंगे तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसा लिख के छोड़ देंगे। आप उसने पूछा था कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इफ सो अगर हाँ तो फिर आपको उसकी प्रेजेंट एज निकालना था, लेकिन आपकी सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं थी तो आपको प्रेजेंट एज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे क्वेश्चन। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 नो लिख दिया उसने, नो मतलब सिचुएशन इज नॉट, आपको नहीं लिखना ऐसा नो, आंसर में लिखता आपको जैसा मैंने लिखा ऐसा लिखा। एक क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल। रेक्टेंगुलर पार्क मतलब कोई पार्क है ऐसा कैसे, ये पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर किसको कहते हैं, ये जो आउटर बाउंड्री रहती है ये वाली, इसका जो सम रहता है इसी को उसकी पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, 2l + b होती है। ये पुरानी क्लास के फॉर्मूले छोटी क्लास के आपको याद होते। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर 80 मीटर वाला रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है क्या, ऐसा पूछ रहा है। एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और उस पार्क का जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो अगर हाँ इसका डिजाइन पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट। अब दो चीज है लेंथ और ब्रेथ, और अपने पास में वेरिएबल एक है एक्स, तो अब अपन किसी को भी एक्स सपोज कर लो, लेंथ को सपोज कर लो या ब्रेथ को सपोज कर लो, दूसरी अपने को निकालना पड़ेगा। और जब आपके पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएगी तो उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे जैसे अभी लिखे थे अपन ने। और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। और ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो भी इस रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल होगा। डी इजिकल टू 0 आ जाता है तो भी रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल होगा, और डी इजिकल टू लेस देन 0 कभी आ जाए नेगेटिव क्वांटिटी तो पॉसिबल नहीं। तो ये दो सिचुएशन में से कोई एक आएगी तो वो पॉसिबल होगा। जब उसका डिजाइन पॉसिबल होगा तो फिर हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना। लेंथ अपने पास में रहेगी एक्स, और उसी की एक्स की वैल्यू कहीं पे रख देंगे अपन ब्रेथ के अंदर, तो ब्रेथ भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसकी लेंथ को एक्स मीटर कंसीडर कर देते हैं। एट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को एक्स मीटर ले लिया। आप चाहे तो ब्रेथ को भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने लेंथ को एक्स मीटर ले लिया। अब अपने को इसकी ब्रेथ चाहिए, तो आप ब्रेथ कैसे निकालें, कोई सिचुएशन कुछ नहीं, लेकिन अपने को दिया हुआ इसकी पेरीमीटर 80 मीटर दी हुई। तो पेरीमीटर इजिकल टू 80 मीटर रखते हैं, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास में 2l प्लस बी, उसमें एल रख देते और वहां से सॉल्व करके उसकी ब्रेथ निकाल। पेरीमीटर कितनी दी हुई है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। और पेरीमीटर होती क्या है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। किसकी पेरीमीटर है ये, रेक्टेंगल की पेरीमीटर है, इज इक्वल टू 80। देखो लेंथ अपने पास में है ये 2, लेंथ है एक्स है और ब्रेथ को बीच रहता है। अभी बी की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी लिखा है ये ब्रेथ, इज इक्वल टू 80 अपॉन ये 2 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर सकती है, कैंसिल हो गया। एक्स प्लस बी बच गया, 80 को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से कैंसिल कर लो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और ये चीज 40 टाइम कैंसिल हो गया। क्या आ गया, विच एम्प्लाइज एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो यहां से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका बी इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। और ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ हो गई ब्रेथ, बी ब्रेथ हो गई। कितने मीटर लिखते हो ये ब्रेथ, कितने मीटर। अब आपके पास में लेंथ भी है एक्स और ब्रेथ है आपके पास में इतने। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, पेरीमीटर का फॉर्मूला रख दिया और उसमें लेंथ अपने एक्स सपोज करे थे वो कर दिया, और 80 मीटर पेरीमीटर रख के इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल, बी मीन्स ब्रेथ है, आप इसको ब्रेथ बोल सकते हो ब्रेथ। तो जो अपनी एक्स की वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा उसको अपन यहाँ रख देंगे, 40 में से माइनस कर देंगे तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी और उसकी ब्रेथ। ठीक। अब क्या दिया हमको, उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। सेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। और लेंथ एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। ऐसा हो गया। अब एल की और बी की वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू कितनी है, एक्स, एल को रख दो एक्स, इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। करो इसको सॉल्व, विच एम्प्लाइज एक्स का इंटू करेंगे तो ये 40x हो जाएगा, माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 400। ये 400 को इधर शिफ्ट करके ले आते, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख, प्लस 40x को लिख लो, और 400 माइनस का हो जाएगा इधर आके, माइनस 400 शिफ्ट करने को साइन चेंज हुआ है।
अब ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 4। अब देखो ये पहली वाली टर्म जो है ये नेगेटिव आ गई, तो फर्स्ट टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसके लिए -1 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40x माइनस का हो जाएगा, -400 प्लस 400, जीरो तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो ही। देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इक्वेशन। अब अपने को ये चेक करना कि ये डिजाइन पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके लिए यही वाले इक्वेशन को हम पहले उधर लिख लेता हूं मैं, और उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक क्या है वो इक्वेशन में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू जी। ये वही वाला इक्वेशन मैंने एक बार और लिखना होगा बेटा आपका, लिख लिए? ठीक। एक दो दिन में आदत हो जाएगी आपको ये सब। आप देखिए इसको जब अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -40 हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -40 और कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 400, सी इज इक्वल टू 400, तो 400। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, सेंस डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रखो इसके अंदर वैल्यू, बी स्क्वायर -40 है बी की वैल्यू, इसका स्क्वायर करो, -4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है, ऐसा आया। इसको सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और दो जीरो का तो 1600 प्लस का माइनस 4 बन जा 4, 4 का इंटू 400 में करो, 4 4 जा 16, तो ये भी 1600 हो जाएगा। देखो एक नेगेटिव 1600 और ये पॉजिटिव 1600 गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया, डी इज इक्वल टू जी। देखिए जब डी इज इक्वल टू जीरो आता है तो उसके रूट्स कैसे रहते हैं, इक्वल एंड रियल रहते हैं, इक्वल एंड रियल में भी आपकी जो सिचुएशन होगी वो पॉसिबल। वो जब नॉट रियल रूट आते, डी इज लेस देन जीरो आता, तब सिचुएशन पॉसिबल नहीं रहती, तो देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, देयरफॉर इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब इसको लिखते हैं देयरफॉर द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, ऐसा लिखते, ऐसा क्वेश्चन रहता है वैसे, देयरफॉर द डिजाइन ऑफ rectangular park is possible। रेक्टेंगुलर पार्क का जो डिजाइन है वो पॉसिबल, अभी अपने को डिजाइन पॉसिबल है ऐसा पता चला, उसने बोला था कि इफ सो, अगर हाँ तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो अब इसकी लेंथ और ब्रेथ, अब लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो लेंथ हो जाएगी और उसको यहाँ रखेंगे, फिर ये 40 माइनस एक्स में तो उसकी ब्रेथ है, ठीक। चलो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू जीरो आ गई, याद करो मैंने जब आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया था तो डी इजिकल टू जीरो रहता है तो दोनों रूट जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, तो अल्फा इजिकल टू बीटा हो जाता है, इजिकल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो ये दोनों एक्स की वैल्यू आ जाती है, अल्फा बीटा दोनों एक्स की वैल्यू है, दोनों रूट है ये, एक रूट को अल्फा बोले थे एक को बीटा बोले थे, तो अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू एक्स इजिकल टू ये माइनस बी अपॉन 2a, बस डायरेक्ट अपन एबीसी की वैल्यू अपने पास में यहाँ से रख देते हैं तो अपनी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाती है ना। अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू एक्स बोल दो, अल्फा बीटा को एक्स बोल सकते हैं, इजिकल टू -b अपॉन 2, यहाँ पे वैल्यू रख दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रखो इक्वल टू, ये माइनस और b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 अपॉन 2 1 जा 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 2 जा 4 और ये 0 20 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई वैल्यू 20 है।
ये 20 आ गई एक्स की वैल्यू, मतलब दोनों भी जो उसके रूट होंगे वो 20 के इक्वल। अब अपन इसकी लेंथ और ब्रेथ लिख सकते हैं। लेंथ आ गई अपने पास में एक्स और ब्रेथ 40 माइनस एक्स तक। एस इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना है 20 मीटर, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल टू ये लिखा था अपने पास में ब्रेथ कितनी 40 - x मीटर। 40 - x रखो इसके अंदर वैल्यू। ये 40 - x की वैल्यू 20 है, तो ये भी आपकी 20 है। 40 - 20 करेंगे तो 20, तो उसकी लेंथ भी 20 मीटर आ गई और ब्रेथ भी उसकी 20 मीटर। तो ऐसा होगा वो रेक्टेंगुलर पार्ट। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई, मतलब स्क्वायर के शेप में रहेगा। स्क्वायर कम से कम रेक्टेंगल तो रहता ही है, और रेक्टेंगल की दोनों साइड इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, तो फिर वो स्क्वायर हो जाए। तो लेंथ भी 20 मीटर होगी और ब्रेथ भी 20 मीटर। ऐसा करना पड़ेगा। ये अपन ने फॉर्मूले यूज कर लिया। इसके अंदर जब रूट्स इक्वल रहते हैं तो -b/2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज कंप्लीटली डन। ये डन हो गया। आंसर चेक करके दिखा देता हूँ आपको इसको। नंबर का क्वेश्चन क्या है, आंसर आंसर सब है आपके पास। ये रहा, यस। डिजाइन पॉसिबल उसको यस बोल दिया 20 मीटर 20 मीटर।